Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs. हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको लेकर चलती हूँ आगरा के ऐतिहासिक लाल किले की एक यात्रा पर, जहाँ सिर्फ लाल पत्थर ही नहीं बल्कि मुग़ल साम्राज्य की पूरी कहानी दिखाई देती है। आगरा के लाल किले को बनने में लगभग 95 ईयर्स का समय लगा। इसमें 4 पीढ़ियों ने काम करा: अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगज़ेब। औरंगज़ेब ने सिर्फ ये बाहर हमें दिखने वाली सिर्फ ये खाई बनवाई थी, बाकी जो ज़्यादा काम अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ ने ही किया था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एंट्री करेंगे आगरा के जो सबसे पहला गेट जहाँ पे हम प्रवेश करते हैं, ये है अमर सिंह गेट। ये किले का महत्वपूर्ण दरवाज़ा था। उसके बाद आता है नौबत खाना, जहाँ शाही समय में नगाड़े और संगीत बजाकर सम्राटों का आगमन किया जाता था और संदेश दिया जाता था कि हमारे मुग़ल सम्राट पधार रहे हैं। इसमें आपको टिकट भी चेकिंग के लिए व्यवस्था मिलेगी। जैसे कि आप बाहर से टिकट ख़रीदते हैं तो वो यहाँ पे चेक होती है, और इंडियंस के लिए टिकट 40 रुपीज़ पर पर्सन है। आगे आपको अकबरी गेट भी देखने को मिलेगा, जो कि किले के पुराने और महत्वपूर्ण दरबारों में से शामिल है। किले के अंदर आपको आज ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कार्यालय भी दिखाई देते हैं। सुरक्षा के लिए उस समय किले की बनावट में कई तरह की व्यवस्थाएं की गई थी। यहाँ की वास्तुकला में ऐसी खूबियाँ भी थी जिन्हें देखकर आज हमें लगता है कि उस समय के लोग ध्वनि, हवा और प्रकृति वातावरण का कितना अच्छा इस्तेमाल करते थे। अगर अब बात करते हैं हम अलग अलग महलों और इमारतों के बारे में, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा सिक्योरिटी अलार्म। ये उस समय का सिक्योरिटी अलार्म होता था। जैसे ही अगर यहाँ पर दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया है तो उनके घोड़ों की आवाज़ यहाँ पे सुनाई देती थी। ये एक इकोसिस्टम साइंस थी, और उन पर इन छेदों से गर्म तेल और गर्म पानी डाला जाता था और सामने से पत्थर उनके ऊपर बरसाए जाते थे। उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, आपको यहाँ पे जहांगीर महल और साइड में यहाँ पे आपको टूटा हुआ अकबर महल दिख जाएगा, जो कि यहाँ सूरजमल जाट के ऐतिहासिक घटनाओं से भी जुड़ा है। इतिहास में यह भी बताया गया है कि जाटों के आगरा पर अधिकार के दौरान किले के कुछ हिस्सों में नुकसान हुआ था। यहाँ पे आपको जहांगीर महल के सामने उनका बाथटब देखने को मिलेगा, जो पहले अकबर महल में रखा हुआ था। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे एंट्री करते हैं जहांगीर महल में, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिलता है ड्रम हाउस। ड्रम हाउस वो था, जब भी जहांगीर अंदर आते थे तो यहाँ पे ड्रम बजाए जाते थे कि हमारे मुग़ल सम्राट अंदर आ चुके हैं, महल में प्रवेश करने वाले हैं। उसके बाद जैसे ही आप जहांगीर महल में एंट्री करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा रंग महल। रंग महल क्या था दोस्तों? तो रंग महल में सारे संगीत, नृत्य, सभी चीज़ों के कार्यक्रम हुआ करते थे, और आपको यहाँ पे 4 से 5 सिंहासन ऊपर देखने को मिलेंगे जहाँ पे राजा बैठा करते थे, और उसके नीचे आपको थोड़ी नक्काशी भी हुई मिलेगी जहाँ पर रानियाँ खड़ी होती थी, क्योंकि उनका पर्दा सिस्टम हुआ करता था। और इसी आंगन में आपको जोधा भाई का मंदिर भी दिखाई देगा, क्योंकि वह राधा कृष्ण की पूजा किया करती थी, और उनका यहाँ पर मंदिर भी आपको दिखाई देगा। उसके बाद मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ इसमें बताती हूँ कि आपको पूरे महल से यानी पूरे लाल किले से आपको दिखाई देता है ताजमहल। एक भी ऐसा कोना नहीं है जहाँ से आपको ताजमहल नहीं दिखाई देगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। ये यहाँ की ग्रिल लगी हुई थी और यहाँ से हमें ताजमहल दिखाई दे रहा था। उसके बाद Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the
उसके बाद आपको यहाँ देखने को मिलेगी जहांगीर की लाइब्रेरी और साथ में यहाँ मेहमान खाना। तो जो जहांगीर थे उन मुग़ल सम्राटों में से सबसे ज़्यादा पढ़ने का शौक़ सिर्फ़ उनका ही था। उन्हें पढ़ाई का बहुत शौक़ था, तो उनकी यहाँ पे लाइब्रेरी बनी हुई है। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the fool. उसके बाद आपको यहाँ मेहमान खाना दिखाई देगा, या आप इसे दीवाने खास भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनके मेहमानों के रुकने का प्लेसेस हुआ करते थे। और ये आपको जो ऊपर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ आप सिक्का डालेंगे तो आपको दूसरी साइड वो सिक्का निकला हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये उस समय के एसी हुआ करते थे। तो दोस्तों, उसके बाद जो आपको सारी चीज़ें दिखाई देंगी वो सफ़ेद मरमर से ही बनी दिखाई देंगी, क्योंकि ये सारा कुछ शाहजहाँ ने बनवाया था। उन्हें सफ़ेद मरमर की चीज़ें बनवाने का बहुत शौक़ था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे अंगूरी बाग। तो जो अंगूरी बाग था वो इसीलिए प्रसिद्ध था क्योंकि वहाँ पर उस समय अंगूर और काफ़ी चीज़ें उगाई जाती थी, क्योंकि सम्राटों का, मुग़ल बादशाहों का ये शौक़ होता था वाइन पीने का। तो उनके लिए यहाँ पे फ्रूट्स उगाए जाते थे और उनकी ही स्वच्छ और साफ़ तरीके से वाइन बनाई जाती थी। तो दोस्तों, शाहजहाँ और मुमताज़ के 14 बच्चे थे, उसमें से 8 बच्चे उनके मर चुके थे, 6 बच्चे जीवित थे, उनमें से 4 बेटे और 2 बेटियां थी। तो उनकी 2 बेटियां थी रोशनारा और सहानारा। तो दोस्तों, शाहजहाँ ने उनकी शादी नहीं की थी क्योंकि वह चाहते थे कि उनकी बेटियों का जहाँ भी मतलब विवाह हो तो वो उनसे रईस हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उन्होंने अपनी बेटी के लिए महल बनवाए थे डोली के आकार में। तो ये उनकी छोटी बेटी रोशनारा का महल था। वो जब भी इसमें बैठती थी तो उन्हें महसूस होता था कि उनकी शादी हो चुकी है। उसके बाद आपको शाहजहाँ और मुमताज़ का रॉयल बेडरूम देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी सुंदर नक्काशी की हुई है। और यहाँ पे थोड़े जो ब्लैक आपको निशान देखने को मिलेंगे, क्योंकि उस टाइम उसमें सोना चांदी ये सारी चीज़ें लगी हुई होती थी। तो जब अंग्रेज़ यहाँ से गए तो उन्होंने आग से पिघला कर ये चीज़ें निकाली थी। फिर आपको उनकी बड़ी बेटी का महल भी दिखाई देगा, जिनका नाम सहानारा था। तो उनके दोनों के महल एक जैसे शाहजहाँ ने बनवाए थे, और जो कि दोनों ही डोली के आकार के थे। उसके बाद आपको यहाँ जंजीर वाला कमरा दिखाई देगा, जो कि जहांगीर ने यहाँ पे जंजीरें स्थापित करी थी, जिन्हें न्याय की जंजीर भी बोला जाता था। वो इन जंजीरों से न्याय किया करते थे। उसके बाद एक कहानी भी आपको सुनने को मिलती है कि शाहजहाँ सफ़ेद संगमरमर का मुमताज़ के लिए ताजमहल बनाने के बाद एक ब्लैक ताजमहल भी बनवाना चाहते थे, जिसके लिए जहांगीर ने उन्हें मना किया, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। तो उन्होंने शाहजहाँ को इसी प्लेस पे नज़रबंद कर दिया था, यानी कैद कर दिया था। और शाहजहाँ ने अपना अंतिम समय यानी अंतिम सांस भी इसी महल में ली थी, ताजमहल को देखते हुए। यहाँ पे आपको एक गेट और एक शीशा दिखाई देता है, जो कि उनकी बेटी ने यहाँ पे लगवाया था कि जिससे कि वो ताजमहल को देख सके। उसके बाद यहाँ पर आपको एक मस्जिद भी देखने को मिलेगी, जहाँ पर सिर्फ शाहजहाँ ही नमाज़ पढ़ा करते थे। उसके बाद आपको देखने को मिलता है शीश महल। तो दोस्तों, शीश महल मैं आपको बता दूं, ये शीशे से बना हुआ पूरा महल था, लेकिन आज ये बंद है। लेकिन देखने में ये काफ़ी सुंदर लग रहा था। ये एक शाही हमाम यानी कि बाथरूम था, जो कि शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ के लिए बनवाया था।
और कई पुराने गानों में हमें ये देखने को भी मिलता है। उसके बाद हम यहाँ अंगूरी बाग और शीश महल को निहारते हुए हम आगे सारे बगीचे को देखते हुए निकल जाते हैं। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold. उसके बाद हमें यहाँ देखने को मिलेगी दीवाने आम। तो दोस्तों दीवाने आम क्या था, जहाँ पर राजा हमेशा आम जनता के लिए न्याय किया करते थे। ये दीवाने आम हमें जोधा अकबर मूवी में भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर आम जनता बैठा करती थी और इसके सामने राजा बैठा करते थे और न्याय किया करते थे। यहाँ पर आपको राजा के बैठने का एक ऊंचा स्थान भी देखने को मिल जाएगा। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the. ये वही स्थान है जहाँ पे राजा बैठा करते थे और यहीं से बैठ के वो पूरी जनता की बातें सुना करते थे और न्याय किया करते थे। तो दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूँ, ये जितना भी महल हमें देखने को मिला है ये केवल 25% है। उसके बाद ये 75% महल बंद है, क्योंकि उन्होंने ये महल अपने सैनिकों को देखकर भी बनवाया था, जो आज ASI पर गया हुआ है और उसको देखना मना है और इनके गेट क्लोज़ है। लेकिन हम फिर भी वहाँ पर वीडियो बनाने के लिए चले गए थे कि हमें देखना था कि क्या क्या वहाँ देखने को मिलेगा। तो जैसे ही हमने यहाँ पे गए तो सिक्योरिटी गार्ड अंकल बैठे हुए थे। तो यहाँ पे हमें मीना बाज़ार, मोती मस्जिद और खिजरी दरवाज़ा और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जो कि आज बंद कर दी गई है। उसके बाद हमें यहाँ पे एक कुआं देखने को मिलेगा, जो उस समय का पानी की व्यवस्था के लिए बहुत प्रसिद्ध कुआं हुआ करता था। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, बुरी लगी या कैसी लगी, ये सब आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। और प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सबसे आखिर में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। उसको बाद हमने यहाँ से एग्ज़िट किया। एग्ज़िट करने के बाद जैसे ही हम आगे बढ़े तो यहाँ पे हमें बहुत सारी बुक्स देखने को मिली, जो कि गवर्नमेंट की ओर से थी। आप इन्हें ख़रीद सकते हैं और इनकी हिस्ट्री के बारे में जान भी सकते हैं। ताजमहल, लाल किला, आगरा, कोई भी हिस्ट्री की बुक आप यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको पानी की व्यवस्था भी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ ऑफिस से हमने कुछ बुक्स ख़रीदी और दैट्स इट गाइस। थैंक